नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सहारनपुर गंगोह विधानसभा विधायक कीरत सिंह ने एक प्रेस वार्ता बुलाकर गंगोह क्षेत्र में फल फूल रहे नशे के कारोबार, ओयो होटल और अवैध खनन को लेकर चिंता जताते हुए क्षेत्राधिकारी नकुड़, क्षेत्राधिकारी गंगोह, उपजिलाधिकारी नकुड़ को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे कारोबार को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी सुनिए विधायक कीरत सिंह ने क्या कहा। हमारी गंगोह विधानसभा में जो तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं रोज़ सुनने को मिलती हैं कि हमारी विधानसभा में बहुत गलत काम कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत गलत बातें हमारी विधानसभा में हो रही हैं। जैसे कि नशे से संबंधित बहुत बड़ी चर्चा हमारे क्षेत्र में होने जा रही है। अब ये नशा बहुत फैल रहा है, गलत हो रहा है। ये ऐसी नशे की प्रथा जो हमारी विधानसभा में चली है कि नशे पे बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। नशा स्मैक बेचते हैं, अवैध शराब बेचते हैं, गलत शराब बनाते हैं। कुछ लोग पहले से इस धंधे में लिप्त भी हैं और वो पहले से ही गलत शराब का, नशे के कारोबार में लिप्त रहते हैं। और अब ये काम बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे सुनने में भी आ रहा है और चर्चा चारों ओर है। एक तो मैं सभी सम्मानित साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो प्रवृत्ति है, इस किस्म के काम करने वाले लोग हैं, उन पर नज़र रखें। और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे भी मेरा आग्रह है कि कम से कम जब इस किस्म की चर्चाएं चलती हैं और अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से ऐसे गलत धंधों को बढ़ावा मिलेगा। तो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, मेरा तो आग्रह है कि इस किस्म की कोई भी जानकारी, कोई भी शिकायत, किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति इस धंधे में लिप्त हो, उसके तुरंत कार्रवाई करी जाए, उसके खिलाफ उसमें कोई कोताही न बरती जाए। और मैं तो अपनी ओर से भी इस किस्म के अनैतिक धंधे करने वालों के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा बहुत जल्द। और कोई भी भाई उस पर कोई जानकारी दे तो उसका नाम पता भी गुप्त रखा जाएगा। और मैं पुनः फिर अधिकारियों से यही कहूँगा कि अगर ये इस किस्म के अनैतिक कार्य हमारे क्षेत्र में होंगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारे साथ साथ अधिकारियों की भी होगी कि इस किस्म का कहीं भी कोई काम पाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ गए। वो नशा कहाँ से चला, क्यों चला और कब से चला रहा है, और वो आगे फले बढ़े ना बिल्कुल भी, उसके लिए कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। बिना वजह की अफवाहें फैलाने से बेहतर, बिना वजह की सोशल मीडिया बाजी करने से बेहतर इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस किस्म की अफवाहें फैलावें वो सबूत के आधार पर फैलावें या फिर अधिकारियों को बताएं। और जो अफवाह फैलाए हैं अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उन पर भी कार्रवाई करें। बिना ऑथेंटिक किसी जानकारी के कोई बात कहना किसी के लिए भी उचित नहीं है। उसके बाद भी अगर इस किस्म के धंधे यहाँ चलते हैं तो अधिकारी उस पर तुरंत संज्ञान लें। विधानसभा में नशे संबंधी एक नशा विरोधी एक ऐसा अभियान चलाने की ज़रूरत है। सभी सम्मानित साथियों से, पदाधिकारियों से, अपने साथियों से, अपने पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि नशा विरोधी कोई ऐसा एक अभियान चलाया जाए कि जैसे नशे का यहाँ जो मक्कड़ जाल फैला हुआ है बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। और इसके पीछे कौन लोग बैठे हैं और ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी जानकारी की जाए। कुछ जानकारी तो जुटा ली गई है कि अवैध शराब बनाने वाले कितने लोग पुराने ज़माने से लिप्त थे, उनकी सबकी कुंडली खंगालने का काम करे प्रशासन। जो पहले से स्मैक के धंधे में लिप्त थे उनकी कुंडली खंगालने का काम करे प्रशासन। और कोई भी इनकी अगर मदद करता है, कोई चाहे कितना भी मजबूत आदमी को ना हो, कितना भी राजनीतिक व्यक्ति को ना हो, तो मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से, जो भी इनकी मदद करता है उसकी जानकारी मुझे ज़रूर बताएं कि इनके पीछे कौन इनकी मदद करने वाला है। हम गलत काम करने वाले का कोई सहयोग नहीं करेंगे, चाहे कोई इसमें कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई पब्लिक का आदमी है, चाहे कोई नेता हो। जो भी गलत काम करने वालों को संरक्षण देगा या उसको गलत काम को बढ़ावा देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। पुलिसकर्मी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये काम बहुत गलत है और ये किसी भी तरीके से अवैध काम हमारे क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ बहुत लोग पुराने ज़माने से रेत के खनन के कारोबार में जुड़े रहते थे। यहाँ पर काफ़ी दिनों से खनन बंद है और जो खनन का धंधा करने वाले लोग थे उनकी पूरी पहचान है। अब भी उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और कहीं एक भी खनन करने वाला मिले तो मेरा सीधा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है
कि आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर कोई खनन करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने जवाबदेही आपकी होगी। और ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि खनन के मामले में कौन लोग कब से जुड़े हुए थे। बिना वजह से क्षेत्र का माहौल ख़राब करना, अफवाहें फैलाना, ये बिल्कुल गलत है। ऑथेंटिक अच्छी बात करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि खनन का मामला हो चाहे अवैध नशे का मामला हो, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन करने का काम करे। भूमाफिया बहुत लोग घूमते हैं जिनका कोई और काम ही नहीं है, भूमाफिया बने रहते हैं। भूमाफिया जो भी हो उसके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करे, चिन्हित करें भूमाफियाओं को। कोई कोताही नहीं है। कोई अगर किसी भी अधिकारी का, किसी सम्मानित जनप्रतिनिधि का, किसी सम्मानित अधिकारी का, किसी भाई का, किसी संगठन के अधिकारी का कोई नाम अगर लेता है तो उसकी जानकारी की जाए, क्या है गलत, क्या है सही। और भूमाफियाओं पे, अवैध कब्जेधारियों पे एक सूची, जो पुराने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो धंधों में लिप्त हैं, शराब माफिया हैं, अवैध शराब के हैं, एजुकेशन के गलत काम कराने वाले लोग हैं, इसमें गलत काम कराने वाले लोग हैं, जो भी लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई कराने का काम करें। अनावश्यक मीडियाबाजी, बयानबाजी, माहौल ख़राब करने की ज़रूरत बिना ऑथेंटिक जानकारी के, बिना किसी के करने की मैं प्रशासन चाहूँगा कि वो उस पर कार्रवाई करें, कोई कोताही ना बरते, चाहे उसमें कोई भी हो। चाहिए रेत के संबंध में बड़ी चर्चाएं होती हैं कि भाई खनन का रेत का खनन हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, क्यों कर रहे। पहले से बहुत लोगों के स्टॉक लगे पड़े, लोग मारे मारे फिरे कि हमारे खेत खाली नहीं हो रहे हैं, अवैध रेत से उनके खेत में कब्जा हुआ है, लोग पहले से काम करते हैं। मैं कहूँ बहुत कुछ इस पर कंट्रोल भी हुआ और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। एसडीएम साहब, सीओ साहब, ये आपने ध्यान देना होगा कि कौन अवैध खनन करा रहा है, कौन कर रहा है। मेरी तरफ से सीधा हुआ है कि कोई भी गलत काम करने वाला नहीं बख्शा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में हो। एक बहुत बड़ा बदनाम के कारण बना हुआ है हमारे यहाँ, बड़ी शर्म लगती है हमें। पता नहीं कितनी गैर जिम्मेदाराना लोग बात कहते हैं। कम से कम सोचना चाहिए हमें किसी पे कुछ बात कहने के लिए कि ये हो रहा वो हो रहा है, उसका पूरा संज्ञान लें। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो अपने अधिकारियों से बताएं, दिल्ली में बताएं, लखनऊ में बताएं, जहाँ पर ज़िले के जो अधिकारी बैठे हैं उनसे बताएं कि ये कमी है। और अगर कोई भाई हमसे बताए तो हम उनके साथ चलेंगे। जो भाई हमें जानकारी किसी किस्म की भी देगा, हमें बताए तो हम उनके साथ चलेंगे। जहाँ भी कोई अनैतिक कार्य, कोई गलत धंधा, कोई अवैध खनन, कोई अवैध नशे का कारोबार कर रहा है, तो मैं सभी सम्मानित साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें बताइए, हम उनके साथ चलेंगे। और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि स्वयं भी आप उसकी जानकारी करें। एक ओयो का, ये जो प्रचार ओयो का है, हमारा गंगो शहर कोई ऐसा तो नहीं कोई पर्यटक स्थल है, ना कोई इंडस्ट्री का हब है। यहाँ कोई व्यापारी या कोई बाहर का पर्यटक नहीं आता कि उसे ठहरने के लिए होटल चाहिए या कोई उसे ठहरने के लिए कमरा चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ओयो संबंधी जो समस्या है, इसका पूर्ण रूप से निदान होना चाहिए। सीओ साहब, इसमें आज इसे आपने ध्यान देना है कि ओयो संबंधी समस्या क्या है, और ये अगर अनैतिक है तो तुरंत बंद। किसी को ये कहने का मौका ही ना मिले। भाई हमारे यहाँ कोई पर्यटक स्थल थोड़ा ही है, कोई इंडस्ट्री का हब नहीं है कि यहाँ तक कोई व्यापारी भाई बाहर से आएगा उसे ठहरने के लिए चाहिए। तो ओयो के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत हो। ओयो एक बड़ी समस्या है और ये गलत परंपरा का हिस्सा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई ओयो या गलत किस्म की कोई गतिविधि हो, चाहे खनन का मामला हो, चाहे ओयो का मामला हो, चाहे अवैध नशे का मामला हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई गतिविधि गलत हो, तो मैं उसके पूरा खिलाफ हूँ। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी, अपनी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी और सम्मानित सभी साथियों से, सर्व समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि गलत काम में कहीं भी कोई जानकारी मिले तो अपने अधिकारियों से बताए, मुझे बताए। माहौल शांत रहे, क्षेत्र में अमन चैन रहे और क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहे, या ऐसी मेरी इच्छा है। अभी सम्मानित सीओ साहब से भी एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जो घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो रही हैं, अभी एक किस्सोपुर का प्रकरण है, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। और अभी यहाँ बीडीओ साहब भी बैठे, उनसे भी, वो सम्मानित जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो इस घटना से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई, कोई कोताही न बरती जाए। लिपा पुत्ती जो हो जाती है, भाई एक मुजरिम का नाम आ गया, उसको पकड़ लिया और फॉर्मेलिटी करके उसमें जेल में डाल दिया, इससे अपराधपन कुछ लगने वाला नहीं है। अपराधपन कुछ तब लगेगा जब प्रशासनिक अधिकारी मन से काम करेंगे, फॉर्मेलिटी ना करके। अब वो लोग भी आए जिनका बेटे का मर्डर हुआ, बाहर बैठे हैं। मैं बीडीओ साहब से कहूँगा कि उनकी आर्थिक मदद के लिए उनका मकान बनाने की कोशिश भी करें। बीडीओ साहब यहीं होंगे,
अभी उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मकान बनाया जाए और जो भी उनकी मांग है, उनके साथ बड़ी जायते हुए निर्मम उनके बच्चे की हत्या हुई है, उसमें प्रशासन उनकी मदद करे। अन्य क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मैं सीओ साहब से, एसडीएम साहब से यही कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पे अवॉइड ना करते हुए, ढिलाई ना करते हुए ऐसा माहौल बने क्षेत्र के अंदर कि लोगों की जनता ये कहे, हमारे क्षेत्र की जनता ये कहे कि त्वरित समस्याओं का निदान हो रहा है। और ये जो मैंने 4-5 मूल बिंदु आपसे बताए, इन पे ध्यान देने की जरूरत है, ये जड़ से ख़त्म करने की जरूरत है इनकी। जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनसे भी बात करने की जरूरत है। भाई तुम्हें कोई ऑथेंटिक जानकारी हमें धीरे से बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। हम गलत काम करने वाले की हिमायती नहीं है किसी भी सूरत में, मगर अनावश्यक राजनीति, अनावश्यक माहौल ख़राब करना, नियम कायदे कानून को तोड़ना वो बिल्कुल अनुचित है। किसी किस्म के भी गलत काम करने वाले की कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मेरा सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से भी, अपने भाइयों से यही आग्रह है कि क्षेत्र का माहौल अच्छा बनाने के लिए, क्षेत्र में गलत गतिविधि समाप्त करने के लिए, क्षेत्र में अमन चैन का माहौल बनाने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। पुनः मेरा सम्मानित अधिकारियों और सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से यही आग्रह है कि इस चीज़ की ओर ध्यान दें कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और गलत माहौल बिल्कुल ना बने, अमन चैन और शांति का माहौल हमारे क्षेत्र में रहे। इसके लिए प्रयत्न करते रहें, लगन से काम करते रहें। आप आज आए इस बैठक में और पुणे भी आगे से बैठते रहेंगे, सभी साथ होते हैं। और मेरा अपील है, मेरी अनुरोध भी है कि हमारा कोई भी भाई, कोई भी साथी, कोई सुझाव, कोई विचार अगर मुझे देगा तो मैं निश्चित रूप से उसमें उनका सहयोग करूंगा, उनकी मदद करूंगा, उनका साथ दूंगा और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी क्षेत्र की समस्या होगी, जो क्षेत्र में कुरीति होगी, उसको नष्ट करने का काम करूंगा। मैं हर साथी के साथ खड़ा हूं। कोई भी भाई बताए, मैं उसके साथ चलूँगा, जो बताएगा उसका पालन करूँगा। मगर मुझे ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए कि फला जगह फला अनैतिक काम है, ये गलत काम है। कोई भी भाई बताए तो मैं सबके साथ हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आप आज इस बैठक में आए। सम्मानित पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और सम्मानित जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। अपने सम्मानित जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इस किस्म की कुरीति, इस किस्म के जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, इनको हवा ना देते हुए इनको ख़त्म करने का काम करें। आप सभी लोग पधारे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।